कल्पना कीजिए कि साल 1970 है। आपके दादाजी अपनी अलमारी के एक गुप्त कोने में 10,000 रुपए नकद छिपा कर रखते हैं। उस वक्त इस रकम से शहर के पॉश इलाके में एक छोटा बंगला खरीदा जा सकता था। आज आप वो संदूक खोलते हैं, नोट थोड़े पुराने हैं लेकिन असली हैं। आप गर्व से बैंक जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हैं आपको एक कड़वा सच समझ आता है। वो 10,000 रुपए जो कभी एक पूरा घर थे, आज शायद एक अच्छे स्मार्टफोन का कवर भी ना खरीद पाएं। वो पैसा वहीं था, गायब नहीं हुआ, फिर भी आपकी दौलत राख हो गई। आज हम उस चुप्पी के बारे में बात करेंगे जो आपके बैंक अकाउंट में धीरे धीरे आपकी मेहनत की कमाई को दीमक की तरह चाट रही है। हम बात करेंगे कि क्यों सेविंग करना असल में खुद को गरीब बनाने का सबसे सुरक्षित तरीका बन चुका है। पैसे बचाने का विचार हमें बचपन से घुट्टी में पिलाया जाता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये सुनने में बहुत सुरक्षित और जिम्मेदार लगता है, लेकिन समस्या ये है कि जिस घड़े में आप पानी भर रहे हैं उसमें नीचे एक बड़ा छेद है। इस छेद का नाम है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। इसे एक खेल की तरह समझें। मान लीजिए अर्थव्यवस्था एक रेस है, आप और आपका पैसा एक टीम है, लेकिन हर साल फिनिश लाइन आपसे 6 से 7% और दूर खिसक जाती है। अगर आप सिर्फ बचत कर रहे हैं तो आप स्थिर खड़े हैं, और इस रेस में स्थिर खड़े रहने का मतलब है हारना। ज्यादातर लोग समझते हैं कि महंगाई का मतलब सिर्फ दूध और पेट्रोल के दाम बढ़ना है। ये आधा सच है। असलियत ये है कि महंगाई कीमतों का बढ़ना नहीं, बल्कि आपकी मुद्रा की वैल्यू का गिरना है। आपका 1 रुपया अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा। यहाँ एक अजीब विडंबना है। बैंक आपसे कहता है कि अपना पैसा हमारे पास रखिए, हम आपको सुरक्षा देंगे। बदले में वे आपको 3 या 4% का सालाना ब्याज देते हैं। सुनने में ये फायदे का सौदा लगता है, लेकिन उसी साल असल महंगाई 7% बढ़ जाती है। गणित सीधा है। आपने 3% कमाया लेकिन 7% खो दिया। नेट रिजल्ट, आप साल के अंत में पिछले साल के मुकाबले 4% ज्यादा गरीब हो गए। और सबसे मजेदार बात, बैंक उसी पैसे को किसी और को 12% ब्याज पर लोन दे देता है। बैंक अमीर हो रहा है और आप अपनी बचत की सुरक्षा के भ्रम में अपनी क्रय शक्ति खो रहे हैं। ये व्यवस्था इसी तरह बनाई गई है। आधुनिक अर्थव्यवस्था खर्च करने और कर्ज लेने पर टिकी है, बचाने पर नहीं। थोड़ा और पीछे मुड़कर देखते हैं। एक समय था जब पैसा सोने से जुड़ा था। आप जितने नोट छापते थे उतना सोना आपके पास होना चाहिए था। लेकिन 1971 में ये नियम बदल गया। अब सरकारें जितनी चाहें उतनी करेंसी छाप सकती हैं, और जब भी सिस्टम में नया पैसा आता है आपके पास रखे पुराने नोट की वैल्यू थोड़ी और कम हो जाती है। ये एक ऐसा टैक्स है जिसके लिए कभी वोटिंग नहीं होती, लेकिन हर नागरिक इसे चुकाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बचत करना बेवकूफ़ी है? नहीं, लिक्विडिटी जरूरी है, लेकिन बचत और निवेश के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो चुकी है। लोग अक्सर सेफ्टी को प्रोग्रेस समझ लेते हैं। विडंबना देखिए, जो लोग सबसे ज्यादा रिस्क से डरते हैं और अपना सारा पैसा सेविंग्स अकाउंट या कैश में रखते हैं, वे असल में सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हैं। वे इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि उनकी दौलत समय के साथ कम होगी ही होगी। ये एक धीमी आत्महत्या जैसी है, जहां आपको दर्द महसूस नहीं होता क्योंकि नंबर तो वही रहते हैं, बस उनकी ताकत मर जाती है। दुनिया आपको बताती है कि पैसा बचाना एक गुण है, लेकिन इतिहास गवाह है कि कैश केवल एक माध्यम है, मंजिल नहीं। जो लोग पैसे को पकड़ कर बैठे रहे वे व्यवस्था के शिकार बन गए, और जिन्होंने पैसे को काम पर लगाया उन्होंने व्यवस्था को जीत लिया। शेयर बाजार, रियल एस्टेट या सोना, ये सिर्फ निवेश के विकल्प नहीं है, ये वो ढाल हैं जो आपकी मेहनत को इस अदृश्य चोरी से बचाती हैं। सोचिए, अगर पैसा बचाना वाकई अमीर बनने का रास्ता होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग अपने बैंक बैलेंस का स्क्रीनशॉट दिखा रहे होते, ना कि अपनी संपत्तियों की लिस्ट। अगली बार जब आप अपना बैंक स्टेटमेंट देखें और उन बढ़ते हुए अंकों को देखकर मुस्कुराएं, तो एक पल के लिए रुकिए। खुद से पूछिए कि क्या वो अंक वाकई बढ़ रहे हैं या सिर्फ एक बड़े होते जा रहे भ्रम का हिस्सा है। दौलत वो नहीं है जो आपके पास जमा है, दौलत वो है जिसे आप आज खरीद सकते हैं। और अगर आप सिर्फ बचा रहे हैं तो आप हर बीतते सेकंड के साथ थोड़ा कम खरीदने की ताकत रख रहे हैं। सुरक्षा का भ्रम अक्सर सबसे बड़ा खतरा होता है। सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, सवाल ये है कि 10 साल बाद उस पैसे की हैसियत क्या होगी। क्या आप वाकई बचत कर रहे हैं या बस एक डूबते हुए जहाज पर शांति से बैठे हैं। ऐसे और भी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए वेल्थी अजीत चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा खराब। मिलते हैं अगले वीडियो में।